बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बहुत ही मज़े की शॉपिंग प्लेसेस दिखाऊंगे। मुल्तान इतना खूबसूरत हो सकता है आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी जगहें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं हालांकि मुल्तान में रहती हूँ लेकिन मुझे भी नहीं पता होती। जब मैं उनको फ़र्स्ट टाइम देखती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा हैरान। ये देखिए कितना खूबसूरत आउटफिटर का आउटलेट यहाँ पे खुला है। यहाँ पे हम फ़र्स्ट टाइम ही गए थे, हालांकि इनके 3-4 और भी हैं उसी एरिया में, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और बहुत लश लश कर रहा था। बहुत अच्छा लगा हमें। शॉपिंग हो रही है जी। सबकी जेब जो है ना हम थोड़ी हल्की कर रहे हैं, माँ बेटी। साहब खुद भी कम नहीं है माशाल्लाह। हम दोनों अगर 2-2 जोड़े लेते हैं तो जनाब अली खुद अपने 4 जोड़े लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सभी को पहनना ओढ़ना नसीब करे। ये क्लिप सर्दियों के भी कुछ पड़े थे मेरे पास। ये मेरी साहबजादी हैं माशाल्लाह। अच्छा, जब मैं यहाँ पे वीडियो में कहती हूँ ना मेरी साहबजादी हैं तो मुझे पता है क्या कह रही होती है, कहती मम्मा वीडियो में तो बड़े आराम से बड़े प्यार से बोल रही हैं, वैसे मुझे डांटती रहती हैं आप। मैंने कहा ये हर बच्चे को ही लग रहा होता है और हर बच्चा ही अपने माँ का क्या कहना चाहिए, दिल जिगर पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। ये भी ली थी बेटी ने, बहुत अच्छी लगी उसे माशाल्लाह। अच्छा हाँ, लेकिन डांट तो ज़रूरी होती है प्यार के साथ ना। थोड़ी सी मार के तो हम हक में नहीं हैं, लेकिन डांट कभी बचपन में मारा होगा मेरे बच्चे तो वही कहते हैं मम्मा हमने आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना। मैंने कहा चलें अच्छा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं इतना अच्छा आपके साथ सलूक करने में कामयाब हो जाऊंगी कि खुद ही आप माफ़ कर देंगे। ये जी साहब हैं, अपनी साहबजादी के लिए देख रहे हैं शर्ट्स, लेकिन इनमें से कोई भी अच्छी नहीं लगी थी इनको, देख दुख के छोड़ दी। जो ली थी वो मैंने पहले शेयर भी की है एक में। और हाँ, फिर वही बात मैं दोहराऊंगी। अगर किसी ने मेरा इससे पहला व्लॉग देखा है तो यकीनन उनको मेरी राय का पता चल गया होगा। अगर आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं तो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके, अगर नहीं मुत्तफिक तो भी बताइएगा। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे, सबको आसानियाँ दे, सबके किचन खुले करे पाक साथ, सबकी जेबों में आसानियाँ हों और सबकी सेहत तंदुरुस्ती और सलामती वाली ज़िंदगी हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इस वबा को भी उठा ले दुनिया से। और ईद उल फितर का मौका है, सभी को खैर वाफियत के साथ जो है शॉपिंग करने की का मौका मिले। अभी हमारा जो फाइनल विज़िट है वो तो रहता है, वो अभी हम नहीं गए, जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ अगर हालात अच्छे होते हैं। अभी तो रोज़ा होता है। रोज़े मुझे आजकल बहुत लग रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। गर्मी है ज़्यादा या पता नहीं, बहरहाल हालांकि घर पे होते हैं। ऑफ जा रहा है आजकल जॉब से भी, वबा की वजह से होकर ही निकल जाते मेरा तो वबा का सोच के। बस अल्लाह ताला आसानियाँ करे। सच्ची इतना मैंने एक्साइटेड होकर, ये देखिए कितनी प्यारी शर्ट है। मैंने बड़ी मेहनतें की अपनी बेटी की, लेकिन उसको अच्छी नहीं लगी। इसके बाजू छोटे थे थोड़े से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी मैंने भी बाजू पूरे पहने हैं। और ये देखें, ये वही वाली फ़्रॉक है जो एक बार मैंने दिखाई थी एक व्लॉग में, बाजू ही नहीं थे। तो ये ना हो इसे बाजू में लगाए ने, बस एवं ना ही किता, बाजू तो नहीं लगे है ना। कुछ समझ भी नहीं आ रही थी किस कलर के लगाऊं, क्या करूं। ये वाले लिए थे, ये मैंने शेयर किए थे आपको। और माशाल्लाह बेटी को भी आदत है, अब वो भी इस तरह से नहीं, स्लीवलेस नहीं पहनती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाजू लगाती है वो भी। शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला अपने सामान में रखे। अब बहुत वड्डी फ्रिल लगी हुई सी, मैनू नहीं चंगी लगी पूरा भी। और अच्छा, ये जी साहब देख रहे हैं अपनी साहबजादी के लिए। हाँ, ये लिया था, ये मैंने आपको दिखाया भी था मेरा ख्याल है उसमें। शॉपिंग पता नहीं, मुझे तो अब लग रहा है कि शॉपिंग कर लेना बड़ी बात नहीं होती। शॉपिंग को पहनना ओढ़ना और संभालना बड़ी बात होती है। कुछ आइडियाज़ होते हैं जी, दिखाने का मकसद यही होता है। ये रज़ाइयाँ देखें जी, कितने खूबसूरत सेट हैं ये 8000 में दे रहा था शॉप वाला, और बड़ा एहसान कर रहा था मुझ पर कि बाजी आपके लिए है ख़ास रेट। वो तो हर बाजी के लिए ही ख़ास रेट होता है। अगर आप में से किसी ने लिया है या देखा है, या कोई जहाँ पे ये बनते हैं, फैसलाबाद का ही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि ये शॉप ऐसी नहीं है कि यहाँ पे कराची की चीज़ें होंगी, तो मुझे ज़रूर बताएं। ये मैं ना कर के देख रही थी कैसे इसकी लाइट जो ना कम ज़्यादा कर के देख रही थी कि कहाँ पे आके ये सही है, तो फिर भी नहीं आया। हालांकि ये गोल्डन सा कलर था, यहाँ पे कितना फेंट सा दिख रहा है। तो बताइएगा आप लोग, इसका रेट वाकई 8000 है। मैंने लिया नहीं था वैसे, आपस की बात है, मुझे अच्छा नहीं लगा था। हाँ अलबत्ता ये रज़ाई मुझे अच्छी लगी थी। ये देखिए, ये नाम पड़ी है जी, ये रज़ाई कह रहे थे कितने की है, 5000 का पेयर। एक साइड वेलवेट और एक साइड गंदी जी जिदे भूंडियाँ उगे आउंदियां ने, कंवल वो नहीं बुर निकल आता है जिसमें, इतना नहीं मुझे वो बुरी लगती है जिसकी कोई हद नहीं। ये इसलिए मैंने छोड़ दी है कि
जब मेरी जेब में गुंजाइश होगी ना तो मैं दोनों रज़ाइयाँ एक ही साइड वाली लूँगी, यानी दोनों तरफ ही वेलवेट होगी बस। वरना साहब तो कहते हैं रहने दें, विक्की रज़ाइयाँ इतनी ले रखी हैं माशाल्लाह, अच्छा गुजार। अच्छा जी, ये कढ़ाइयाँ थी बड़ी खूबसूरत, आप बताइएगा आपको कैसी लगी, कौन सा कलर इसमें अच्छा है। ये भी काफ़ी महंगी थी, 8,000 का कह रहे थे। मैंने कंवल सिस्का है ना, कंवल ब्यूटी एंड व्लॉग्स, मैंने उनके पास देखी थी एक बार, उन्होंने ली थी ऐसी चीज़ें, तो वो तो बड़ी अच्छी प्राइस बता रही थी ना, मुनासिब सी, यानी थोड़े से पैसों की बता रही थी वो तो काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन ये फिर मुझे उनका व्लॉग याद था, फिर मैंने ये भी नहीं ली, छोड़ दी मैंने। हालांकि अब जब मैं लेने जाऊंगी तो ये 8,000 की बजाय 10,000 की मिलेंगी। यहाँ पे जो बेटी की चीज़ें कुछ लेनी थी वो ली हैं, हमारे पास क्लिप पड़ा हुआ था, हमने वो भी डाल दिया। ये देखें जी, हाल नज़ाकतें देखें आप, हमें कोई दस्ता ही नहीं पसंद आ रहा था। और मैंने कभी सोचा ही नहीं था, जब मैं स्टूडेंट थी ना, मैंने तो कभी नहीं सोचा था दस्ता क्या होता है क्या नहीं होता। चल भाई, जो हाथ लगा चलो भाई चरीट दो फड़ के। अब आप में से अगर किसी को चरीटने का मतलब आता है तो मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। असल में बेटी ने बैग ले लिया था पहले, और वो ये सोच सोच के अपनी चीज़ें ले रही थी कि इस बैग में पूरी आएंगी। उनका जो कॉलेज बैग था ना, वो देख रही थी कि उसमें पूरी आएंगी ये चीज़ें, कोई ऐसा तो नहीं कि इनका साइज़ बड़ा हो और उसमें पूरी ना है। असल मसला ये आ रहा था। और आप बताइएगा आप में से किस किस ने शॉपिंग कर ली है, किस तरह की है। सभी बहनें शेयर तो करेंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मैं भी शेयर करूँगी अपनी फ़ाइनल जब तैयारी हो जाएगी ईद की शॉपिंग की, माशाल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, तो दिखाऊँगी आपको। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिए। अभी तो रोज़े हैं, रोज़ों की बरकतें जो हैं वो समेटने का वक्त है। दुआ किया कीजिए अपने लिए, अपने गिरदो नवा के लिए, उन लोगों के लिए जिनको हम जानते नहीं हैं, पूरी उम्मा के लिए, पूरी कायनात के लिए, सब के लिए दुआ किया कीजिए। एक और आजकल इशू चल रहा है, बहुत सारे लोग इस बात पे बहुत सारी बहस कर रहे हैं, इंडिया के इतने हालात हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मुसलमानों पे इतना जुल्म सितम करते हैं, अब उन पे तरस नहीं खाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने मना फरमाया था तो कुफ़ार की मौत के बाद उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने से मना फरमाया था। इंसानियत के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन है, सब पर ही रहम किया करते थे। ज़िंदगी में जो जैसा करता है उसका अपना फ़ेल है, और हमें जो है उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनको भी खैर आफियत से रखे और हमें भी खैर आफियत से रखे। और जो बन पड़ता है हुकूमती सतह पर, NGOs की सतह पर, मैंने सुना है बहुत सारे हमारे एक्ट्रेस, बहुत सारी NGOs जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, तरक्की दे। ये जी हमारी बेटी, शायद आपको पता ना हो या पता हो, बहुत अच्छी क्या हैं, पेंटर भी हैं। पेंटर हैं? नहीं, पेंटर नहीं है, क्या है, मैं पूछ के बताऊँगी। पोर्ट्रेट बनाती हैं माशाल्लाह वो, और कभी दिखाऊंगी किसी वक्त में। अभी वो मुझे अलाउ नहीं कर रही हैं कि मैं उनकी जो हैं चीज़ें वो दिखाऊं आपको। जब कभी मैंने उनको मना लिया तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिखाऊंगी आपको। ये दराज से उन्होंने किया था ऑर्डर, वो चीज़ें आई हैं उनकी, आती रहती हैं उनकी चीज़ें कहीं ना कहीं से। लेकिन दराज जो है ना वो इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, ये बड़े हाथ करता है। फोटो इन्नी वड्डी बना के दिखाता है, जो चीज़ आती तो कीड़ी जिन्नी होंगी। इस तरह ਦੀਆਂ धांधलियां ना करे दराज, वरना ਇਹਦਾ कारोबार ठप हो जाना। मेरे नाल एक कैंडल के सिलसिले इस तरह होया। मैंने एक कैंडल का मंगवाया था, वो दिखने में इतनी बड़ी थी तस्वीर के ऊपर, जब वो घर में आई तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं इनको किस कोने में डालूं।